गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे बच्चों ने लीची तोड़ के रखा है। मोहल्ले में सबको क्या थोड़ा थोड़ा दिला जाता था, पर अब के बाद इतना कम फला था कि बच्चे खाए, कुछ बंदर खा लिए। बंदर ज़्यादातर खा करके ख़त्म कर दिए। तो थोड़ा सा था तो बच्चों निपटा चुकी हूँ। सब झाड़ू वगैरह सब कुछ हो चुका, बर्तन भी क्लीन हो चुके हैं, सब लोग खाना खा चुके हैं। और आज मेरा व्रत है, मैं पानी शाम को पीऊँगी। तो मेरा बाबू काम करेगा नहीं, इधर उधर घूमेगा। तो लिख रहे हैं, मैं भी आप लोग को दिखाती हूँ। तो मैं समझी कर लेती हूँ तो जल्दी जल्दी तैयार हो जाऊँ, क्योंकि सुबह से मैंने अभी तक काम भी नहीं किया। पक्का मुझे पक्का स्कूल में डांट पड़ेगी। I am playing hide and seek. मैं अपने बालों का बैंड भूल गई घर में, तो मैंने भेजा लेने के लिए। दोपहर के बज रहे हैं 1:30 और मैं बाहर बैठ करके उन लोग का काम करा रही हूँ। मुझे थोड़ा देर लेटना है, मेरी पीठ में थोड़ा दर्द होने लगता है, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। मुझे थोड़ी देर लेटना है, तो इन लोग का काम हो जाए तब मैं जाती हूँ, थोड़ी देर लेटूँगी। वो लाइट भी नहीं आई है। और ये मेरा बेटा है जो कि बिल्कुल बिना मारे और बिना डांटे बैठता नहीं है। बेड पे होगा बेटा, हाँ वाइट कलर का होगा। तो मैं इसका देखती हूँ क्या इसने गलत की लिखा है। वही मैं देखने जा रही हूँ, कह रहा कि गलत लिखवाई है मैम। तो मैं वही लिखवाने जा रही थी, कहाँ तुम गलत लिखे हो, वो लिखवाई नहीं है। गर्मी में बालों को मैं खुला नहीं रख सकती, बालों को खुला रखना, मेरे बाल बहुत उलझते हैं, इसलिए मैं बिल्कुल कभी नहीं खोल के रखती, बिल्कुल चोटी करके रखती हूँ। जैसे बाल इधर और खाने वगैरह में पड़ जाते हैं तो बहुत बुरा लगता है, क्योंकि बाल झड़ते रहते हैं। मैं रेडी हो चुकी हूँ, मैं सिंदूर लगाऊंगी। मैं तैयार हो चुकी हूँ, बाहर बैठी हूँ, देखती हूँ। ये तो मेरे बच्चे रीडिंग कर रहे हैं। बैक कैमरा से दिखाती हूँ, ऐसे दिख नहीं रहा है सही से। स्टाफ पढ़ रही हैं, और ये मेरी बेटी पढ़ रही है, और ये मेरा बाबू पढ़ रहा है, जो कि बहुत ही डांटने से बैठा है, क्योंकि मैं इनका काम लिख। मैं पूरा घर दिखाती हूँ हम लोग को। पूरा घर साफ़ सुथरा पड़ा है, सब कुछ मैंने साफ़ कर लिया है। धूल वगैरह उड़ता रहता क्योंकि घर पूरा खुला है। तो ये कपड़े धुल धुल के डाले गए हैं, जो सुबह लाइट थी। बाहर का मौसम, धूप बहुत तेज़ है। बच्चे लीची वहाँ से तोड़ते हैं, सीढ़ी से चढ़ के पेड़ पे चढ़ जाते हैं और पेड़ से फिर लीची तोड़ते हैं। पूरा घर का सब बाहर का ऐसे है। हम लोग शाम को यहाँ सोते हैं। लाइट बंद है, लाइट है नहीं, इसलिए लाइट को बंद करके रखा गया। क्या भरोसा लाइट आए कि नहीं आए। तो इसने सारा सब कुछ गलत लिखा था, तो मैंने इसको इरेज करा दिया। सारा स्पेलिंग वगैरह सब गलत था, और राइटिंग भी बहुत गंदी लग रही थी, मैंने इसका इरेज करा दिया। और मैं इसका दोबारा से लिखवाती तब मैं दिखाती हूँ आप लोगों को कितने अच्छे से तब लिखता है। और ये बिल्कुल मानता ही नहीं कोई बात। जब तक किसको इसको पढ़ी है, 2 थप्पड़ इसको पढ़ा है, तब जा कर के माना है, तब जा कर के इरेज किया। और बच्चे पढ़ रहे हैं। मेरी बेटी राइटिंग कर रही है, और निष्ठा राइटिंग कर रही है। चलो लिखना शुरू करो। तो मेरा बेटा बिल्कुल भी लिखना नहीं चाहता, तो मैंने इसको डांटा, दोबारा से इरेज करवाया, क्योंकि सारा स्पेलिंग तो खैर थोड़ा बहुत जो गलत था वो था। राइटिंग इतनी गंदी लग रही थी, तो और हिंदी में जो लिखा था, ट्रांसलेशन किया था, वो भी गलत था। तो मेरी बेटी अपनी हैंड राइटिंग दिखा रही थी। उसका जो समर वेकेशन का वर्क था वो आधा कंप्लीट हो चुका है, आधा बचा है। तो ये लोग अपना कंप्लीट कर रहे थे, और मैं इन लोग को, मैं दुकान पर से आ रही हूँ। मैंने थ्रेडिंग बनवाया है। थ्रेडिंग मेरी बहुत बड़ी बड़ी हो गई। मैं कई दिनों से सोच रही थी बनवाने के लिए, पर बनवा नहीं पा रही थी। तो फाइनली आज मैंने थ्रेडिंग बनवा लिया है। अब अच्छा लग रहा है। शाम के बज रहा है 5:30। मैं आई हूँ कपड़े उतारने।
5:30 क्या, अब लगभग 5:45 का टाइम हो गया होगा, 5:45 का। तो कपड़े मेरे पड़े हुए थे, मैंने उतारे नहीं थे, मैं कपड़ों को उतार लेती हूँ। छत पे आजकल नहीं ले जाना पड़ता, यहीं सूख जाता है। मेरी बच्चों की तौलिया है, मेरे हस्बैंड की तौलिया है, और एक ये मेरी तौलिया है। मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, खिली खिली सी धूप है, ये देखिए बहुत ही अच्छा मौसम है। सब मेरे खेत में जो थोड़े बहुत सब्जी बोए हुए हैं वो सब है, लेकिन अभी कुछ भी फल नहीं रहा है। इसमें भिंडी भी बड़ी बड़ी सी हो गई है, फलेगी तो। आज मैंने थ्रेडिंग बनवाया, बहुत बहुत ज़्यादा ही हो गया था, बहुत ज़्यादा दिन हो गया था मुझे बनवाया। बिंदी मेरी थोड़ी ऊपर हो गई है, ऐसे ही से लगाती हुई बिंदी को, और बिंदी गर्मी की वजह से रुकती नहीं है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है थ्रेडिंग बनवा के। यहाँ मुझे दाना सा हुआ। तो लाइट आ चुकी थी, मुझे थोड़े से कपड़े धुलने थे तो मैंने लगा दिया था। अभी दोपहर में लाइट चली गई थी, थोड़े से ही कपड़े रह गए थे तो मशीन में ही पड़े रह गए। मैं भी आलस खा गई, मुझे भी आलस आ गया कि रहने देते हैं, बाद में तोड़ते। तो यहाँ मेरे बच्चे लीची तोड़ चुके थे, पापा जी भी आ चुके थे और टाइम हो रहा था 5:45 का। तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ, मेरे सिंक में दिक्कत हो रही थी कि नीचे से पूरा पानी टपक रहा था। तो अच्छा था कि नीचे कुछ लकड़ी का भी बना हुआ नहीं है, नहीं तो जितना पानी टपक रहा था उतने तो पूरा लकड़ी सड़ जाती। तो वही आज बनवाया गया है। मैं कई दिनों से कह रही थी, पर किसी को टाइम नहीं लग पा रहा था कि काम हो और उसको बनवा दिया जाए। तो फाइनली आज वो बन गया है। आ चुके थे नल, कुछ टोटी नल में बिगड़ा हुआ था और टोटी भी कुछ बिगड़ी हुई थी, तो उसको बनाने हुए आए थे प्लम्बर। तो उसको भी बनवा के गए और उसको भी मैंने सही करवाया, क्योंकि बहुत वहाँ बैठ के बर्तन धुलो तो पूरे पानी पैर पे पड़ता था और पूरा भीग जाता था कपड़ा वगैरह। तो फ़ोन मेरा सेट नहीं हो पा रहा था, मैं उसको सेट करने में लगी हुई थी, पर वो बार बार हिल रहा था। तो मुझे डर लग रहा था कि कहीं मेरा फ़ोन ना गिर जाए। तो मैं उसी को सेट करने में लगी थी। मैं जल्दी जल्दी कपड़ों को मोड़ लूँगी, क्योंकि और भी सारे काम थे। शाम को लाइट आ जाती तो थोड़े बहुत कपड़े भी प्रेस करने होते हैं, क्योंकि कपड़े तो रोज़ के होते हैं, किसी ना किसी का तो प्रेस ही करना होता है। तो मैं कपड़ों को रख मोड़ करके उसके बाद मुझे कपड़े पैक भी करने थे और कुछ सामान भी, अपनी बड़ी वाली पेटी भी खोलना था, उसमें से कुछ सामान भी निकालना था। पर मुझे थोड़ा समय लग रहा था, क्योंकि कोई था नहीं। बस उस पर एक छोटा पेटी और रखा हुआ है, जिसको उतारने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी। तो मैं वेट कर रही थी कि कोई आए या मेरी बेटी आए। तो मैं दिखाने वाली थी कपड़े जो मैंने खरीदे हैं अपनी बेटी के लिए। ये टी शर्ट लिया है, खोल कर नहीं दिखा रही हूँ, ऐसे ही दिखा रही हूँ आपको। ये रेड कलर का टी शर्ट है, ये हाफ टी शर्ट है। ये प्लाजो है एक, ये तो नाइटी है, ये मेरी भाभी के लिए है, उन्होंने मांगे थे। ये भी एक नाइटी है। क्या हो गया? कुछ नहीं। और एक ये टी शर्ट है ना, फ़ोन हिला रहे हो। दोनों टी शर्ट एक जैसे ही हैं, बस इसके कलर चेंज है। और एक ये प्लाजो है निष्ठा, ऐसे वाला प्लाजो है। मुझे पता है। और एक ये है इसका, और एक ये सूट है, गंदी हो गई। ये सूट है जो उन्होंने मांगा था, मेरी भाभी ने, उनके लिए कॉटन सूट है ये। और एक ये है, ये ऐसे है। और एक ये टी शर्ट है मेरी बेटी का छोटा सा। और एक ये भी है, ये रेड कलर में ये भी है, मुंडन वगैरह होगा तो उस दिन पहनने के लिए। पापा की चाय गई कि नहीं गई है, मैं वेट कर रही थी। मैं तो गया हूँ। कपड़े, हाँ उसमें निकलना होता है। जा रही है चाय देने अपने पापा को। बाय। तो मुझे भी और कुछ सामान खरीदने हैं, मुझे अपने लिए भी थोड़े बहुत खरीदने थे, लेकिन मैं जा नहीं पाई पक्के पर तब से। हाँ सॉरी, पक्के पर कह रही हूँ, मैं बस्ती जा नहीं पाई। तो जाऊँगी तब खरीदूँगी। तो प्लीज़ बताइएगा कैसा ही मेरा थोड़ा सा शॉपिंग। तो प्लीज़
पसंद आएगा तो ये मेरी थोड़ी सी शॉपिंग जो है, मेरे सब अपनी ही दुकान के हैं, मैंने कुछ भी बाहर से इसमें से नहीं लिया है कि मैं दूसरी दुकान से ख़रीदी हूँ। सब मेरी अपनी शॉप का है, जो मेरी अपनी शॉप पर है। ये नाइटी भी मेरी अपनी ही शॉप का है। मैं खोल के दिखाती हूँ आप लोग को। काफ़ी अच्छा है, इसका कपड़ा भी बहुत अच्छा है। ये भी प्योर कॉटन वाला है। ये ऐसे ये नाइटी, तो मैंने इसको सिल भी दिया। उन्होंने बोला था कि इसको थोड़ा सही कर देंगी तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वो थोड़ी दुबली पतली सी हैं तो उनके साइज़ का ये बहुत बड़ा हो जाता है। मैंने बगल से इसको फिट भी कर दिया है। ऐसे ही दोनों हैं, दोनों नहीं खोलती हूँ क्योंकि फिर बाद में मोड़ना पड़ेगा। तो यही है मेरी छोटी सी शॉपिंग। पसंद आएगा तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं चलती हूँ, देखती हूँ मेरे बच्चे क्या करें। मेरे बच्चे ऐसे बहुत शैतानी कर रहे हैं, मान नहीं रहा, पढ़ती तो बिल्कुल भी नहीं है, एकदम परेशान करके रखे हुए हैं। इसका पॉलिथीन फट गया है तो मैं इसमें करके रख देती हूँ दोनों को, उनको पता चलेगा ना कि दोनों किस तरह की हैं, अलग अलग रहेंगे। तो ले ही जाना है मुझे, संडे को सोचती हूँ जाने के लिए। देखती हूँ संडे कब से निकल जाती हूँ। और ये तो मैंने अपने भतीजी के लिए लिया है, उसको देने के लिए। वो भी ऐसी है जैसे मेरी बेटी है। तो इसका ये ब्लू कलर का प्लाजो है, मैं निकाल देती हूँ क्योंकि रखने में दिक्कत होगी मुझे। कपड़े वगैरह भी मैंने कुछ भी नहीं रखे हैं। और इसका मैं अपने लिए प्लाजो बनाने जा रही हूँ और मैं इसको काटूँगी और फिर मैं इसको सिलूँगी। तो गर्मी में पहनने में थोड़ा आराम रहता है और अच्छा भी रहता है, तो मैं इसको भी काटूँगी। इसको मैं रख देती हूँ पहले। ये सामान पसंद आएगा तो प्लीज़ बताइएगा कैसा लगा। मेरी बेटी के कपड़े हैं जो वहाँ जाकर उसको पहनने वाली है, पहनने के लिए हूँ तो दी हूँ मैं उसको देने के लिए, बच्चे के लिए। तो रात के बज रहे हैं 9:30। मैंने अपने पैकिंग कर ली है। पैकिंग बहुत देर से मैं कर रही थी, सारे कपड़ों को इधर उधर रखना, फिर ड्रेस वगैरह जो कपड़े अभी गर्मी में ज़रूरत नहीं है उनको निकाल के रखना, फिर और कपड़े वहाँ जो ले जाने हैं क्योंकि वहाँ मुंडन का भी प्रोग्राम है तो मुझे मुंडन में भी पहनने के लिए कपड़े रखने थे। वैसे तो अगर वैसे जाना होता तो मैं सिर्फ डेली यूज़ के कपड़े ले जाती, पर कोई फंक्शन है तो फंक्शन वगैरह में पहनने के लिए अलग से कपड़े चाहिए ही होते हैं। तो बच्चों का भी रखो, अपना भी रखो, तो सब में बहुत समय लग जाता है कि कपड़ा ढूंढ के रखो। हालांकि कपड़े सब मैं इकट्ठा ही रखती हूँ, लेकिन फिर भी उसको निकाल करके रखना, उसको देखना कि कौन सा ले जाना है कौन सा नहीं ले जाना है, काफ़ी दिक्कत भरा होता है। तो मैं अपना बर्तन कर रही थी, बर्तन मेरा और सारे काम तो लगभग हो चुके थे, सभी लोग खा चुके थे, बस बर्तन मुझे धुलना था। तो मैं आ चुकी थी, आज मेरा व्रत भी था तो और बर्तन धुलूँगी। फिर मैंने अपनी बेटी से बोला बेटा चाय बना दो। मैं और मम्मी जी का व्रत, मेरा और मम्मी जी का व्रत था। मैं भी चाय पीऊँगी और मम्मी जी भी चाय पीऊँगी। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बोला कि नहीं मैं चाय पीऊँगी, दूध नहीं पीऊँगी। तो उनको भी चाय बना के और अपने भी चाय बना के मैंने ले लिया है। थोड़ा सा चाय मेरा बेटा भी पिया और तो चाय का आदी हो चुका, किसी का भी देखता है तो चाय ज़रूर मांगता है। तो आप लोग भी पी लीजिए। मैं इसी के साथ इस वीडियो का एंड करूँगी। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब